अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 23 पढ़ेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनता है। एक प्लेन में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए हम एक फ़िक्स पॉइंट O लेते हैं, जिसे हम ओरिजिन या पोल का नाम देते हैं, और ओरिजिन को एंड पॉइंट मान के हम वहाँ से एक रे बनाते हैं, जिसे हम पोलर एक्सिस कहते हैं। फिर हम प्लेन में एक पॉइंट P लेते हैं और उसे एक पेयर ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स R थीटा से एसोसिएट करते हैं। यहाँ पे R P का ओरिजिन से डिस्टेंस है और थीटा पोलर एक्सिस से लाइन OP तक मेजर एंगल है। नंबर R को P का रेडियल डिस्टेंस भी कहते हैं और थीटा को P का पोलर एंगल कहते हैं। P से मुराद पॉइंट है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसा कि 6,45 डिग्री, 3,225 डिग्री, 5,120 डिग्री एंड 4,330 डिग्री। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर नॉट यूनिक, यानी एक ही पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स यूनिक नहीं होते। मिसाल के तौर पर पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,300 115 डिग्री और 1,-45 डिग्री और 1,675 डिग्री। ऑल रिप्रेजेंट्स द सेम पॉइंट। ये एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी फ़िगर्स दी गई हैं। अगर एक पॉइंट P का पोलर कोऑर्डिनेट R थीटा है, तो जनरल हम ये कह सकते हैं कि R, थीटा प्लस N इंटू 360 डिग्री आर आल्सो पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। यानी अगर थीटा में N टाइम 360 डिग्री एंगल ऐड कर दें, तो इस तरह बनने वाले भी सारे पेयर्स जो हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं P के। नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ R। जब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्व्स बनाते हैं तो R की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो एक पॉइंट कंसिडर करते हैं जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स 3,225 डिग्री हैं। तो जब हम पोलर एक्सिस से 225 डिग्री का एंगल बनाते हुए पॉइंट की तरफ रोटेट करते हैं, तो हम ओरिजिन से 3 यूनिट टर्मिनल साइड पर ओरिजिन से 3 यूनिट फॉरवर्ड मूव करते हैं। ऑन द अदर हैंड हम P पॉइंट तक पोलर एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना के भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अब जो 3 यूनिट हैं ओरिजिन से 3 यूनिट हम बैकवर्ड मूव करते हैं। और बैकवर्ड का मतलब है कि टर्मिनल साइड जो है या टर्मिनल लाइन है, उसको हम नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं, ओरिजिन से नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं और 3 यूनिट बैकवर्ड हम मूव करते हैं, लेकिन अब एंगल 45 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब पॉइंट 3,225 डिग्री को हम -3,45 डिग्री से भी डिनोट कर सकते हैं। 3 के साथ माइनस का मतलब है कि अब पॉइंट टर्मिनल साइड की एक्सटेंड की हुई साइड पे है, और 3 पॉजिटिव होने का मतलब पॉइंट जो है वो टर्मिनल साइड की अपनी ओरिजिनल साइड पे है। अगर हम फिगर को देखें तो हमारी टर्मिनल साइड जो है उसका एंगल बनता है थीटा प्लस 180 डिग्री, और ये जो एंगल है वो टर्मिनल साइड की एक्सटेंशन का एंगल है,
जबकि टर्मिनल साइड का एंगल थीटा है। यानी कहने का मतलब एक हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक पोलर कोऑर्डिनेट पेयर है माइनस आर थीटा, तो आर कॉमा थीटा प्लस 180 डिग्री दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा और ये दोनों एक ही पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे। मिसाल के तौर पर हमें एक पेयर दिया हुआ है -3, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में हम 180 प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 3, 225 डिग्री। तो ये सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पोलर एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स वाई प्लेन गिवन है और इसमें एक पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस आर है, तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स बने पी आर थीटा। अगर इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में सपोज किया जाए तो पॉइंट बन जाता है पी एक्स वाई। तो फिगर में हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है वो वाई के इक्वल है और इक्वल है आर साइन थीटा, और एक्स डिस्टेंस जो है वो इक्वल है आर कॉस थीटा। तो ये एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस पोलर और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन को ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वर्जन फार्मूला फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड वाइस वर्सा। तो फिगर में अगर आप गौर करें तो एक्स डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस है और रेडियल डिस्टेंस आर गिवन है और थीटा एंगल गिवन है। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एक्स इक्वल होता है आर कॉस थीटा और वाई इक्वल होता है आर साइन थीटा। तो यहाँ से हम फर्दर एक इक्वेशन बना सकते हैं कि एक्स स्क्वायर करें वाई स्क्वायर करें और दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर दें, तो इससे हमें एक इक्वेशन हासिल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर इनटू होना चाहिए था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाता है। तो ये हमें एक कन्वर्जन फार्मूला मिल गया और उसके बाद दूसरा फार्मूला हम एंगल का बना सकते हैं कि y ओवर x इक्वल होता है tan थीटा। अब हम एक एग्जांपल करेंगे, फाइंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 6, 135 डिग्री। एक पॉइंट P है और उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 135 डिग्री और हमने इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन में हम इस तरह लिखेंगे r इक्वल है 6 और थीटा इक्वल है 135 डिग्री, और ऊपर हमने पढ़ा है x इक्वल होता है r cos थीटा और y इक्वल होता है r sin थीटा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू cos 135 डिग्री और ये फर्दर इक्वल हो जाएगा 6 इंटू माइनस √2 ओवर 2। ये 135 डिग्री पे इसकी वैल्यू है और फर्दर डिवीजन के बाद इसकी x की वैल्यू आ जाएगी -3√2। और इसी तरह y इक्वल हो जाएगा 6 साइन 135 डिग्री 6 और इंटू साइन 135 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी √2 ओवर 2 और ये इक्वल आ जाएगा 3√2। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर -3√2, 3√2। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आर -2, 2√3। यानी अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे x हमारा है, x इक्वल है -2 और y इक्वल है 2√3। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होता है आर स्क्वायर। तो यहाँ से फर्दर हमारा फार्मूला बन जाएगा आर इक्वल √x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी दोनों तरफ √ लेकर। तो एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा -2 स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2√3 स्क्वायर, और इनके स्क्वायर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा √ में 4 + 12 √16 आ जाएगा और r की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हम थीटा फाइंड करेंगे।
तो सबसे पहले हम tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा इक्वल होता है y/x, तो y की वैल्यू है 2√3, ओवर में x की वैल्यू हो जाएगी -2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -3 तो फिर हम थीटा फाइंड करेंगे, tan को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा tan इनवर्स, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स -√3 और -√3 की वैल्यू होती है 2π/3। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 2π/3, लेकिन जनरल फॉर्म में पोलर कोऑर्डिनेट होंगे 4, 2π/3 + 2nπ। या अगर हम r को नेगेटिव बनाएं तो 2π/3 में पाई प्लस करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 5π/3 आ जाएगा। तो नेगेटिव फॉर्म में ये आ जाएगा -4, 5π/3 + 2nπ। नेक्स्ट टॉपिक है लाइंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो और पॉइंट A0 में से गुज़र रही हो तो उसकी इक्वेशन होती है x = a। अब अगर लाइन की इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में ज़ाहिर करना हो तो हमें पता है x इक्वल होता है r cos थीटा, तो x की जगह तो a पुट हो जाएगा, तो a = r cos थीटा। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई जो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है इन पोलर फॉर्म। अब एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो और वो y एक्सिस को पॉइंट 0b पे मीट करे या कट करे तो उसकी इक्वेशन होती है y = b। तो ये तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गई। अब अगर इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिखना हो तो हमें पता है y इक्वल होता है r sin थीटा, तो y की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी b, तो r sin थीटा = b। तो ये पैरेलल लाइन टू x एक्सिस की इक्वेशन है पोलर फॉर्म में। अब एक लाइन है जो ना ही किसी एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है, तो उस की इक्वेशन जो है वो होती है ax + by + c = 0। ये जनरल फॉर्म है इक्वेशन की। अब हमें पता है x इक्वल होता है r cos थीटा और y इक्वल होता है r sin थीटा, तो हम ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें तो r तो कॉमन हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा r ब्रैकेट a cos थीटा + b sin थीटा + c = 0। तो ये पोलर फॉर्म है उस लाइन की जो ना ही किसी एक्सिस के पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट है सर्कल्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब हम एक सर्कल की पोलर इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं जिसका रेडियस a है और जिसका सेंटर पोलर कोऑर्डिनेट्स r0 θ0 पर मुश्तमिल है। अगर हम सर्कल पर एक पॉइंट P r थीटा कंसीडर करें तो लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करके डायग्राम में जो ट्रायंगल बन रही है उस पे लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करके हम सर्कल की पोलर फॉर्म में इक्वेशन इस तरह लिख सकते हैं r² - 2r × r0 cos थीटा - θ0 + r0² = a²। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में सर्कल की इक्वेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है सम स्पेशल केसेस ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। एक सर्कल जिसका रेडियस a है और उसका सेंटर ओरिजिन पर है, उसके लिए पोलर फॉर्म बहुत ही सिंपल इक्वेशन हो जाती है। तो चूँकि सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है तो r0 डिस्टेंस जो आप प्रीवियस टॉपिक में और फिगर में देख चुके हैं वो ज़ीरो हो जाता है। तो
जो ऊपर सर्कल की इक्वेशन है आर स्क्वायर माइनस 2r आर नॉट कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट प्लस आर स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, इसमें जिस टर्म में आर नॉट आ रहा है वो ज़ीरो हो जाती है और हमारे पास सिंपल इक्वेशन बचती है आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, और ए पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव नंबर है, तो इस वजह से आर इक्वल आ गया ए। तो ये सिंपल पोलर फॉर्म है उस सर्कल की जिसका रेडियस ए हो और सेंटर ओरिजिन पर हो। नेक्स्ट केस है कि अगर सर्कल का रेडियस ए हो और उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे हो और सेंटर जो है वो ओरिजिन से गुज़र रहा हो, तो एंगल थीटा नॉट भी ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में सेंटर या तो ए ज़ीरो होगा या ए पाई। तो इक्वेशन सर्कल की इस तरह चेंज हो जाएगी, आर इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ये तो हो गई लेफ़्ट साइड पे। राइट साइड पे ये इक्वेशन हो जाएगी आर इक्वल माइनस टू ए कॉस थीटा। अगर इसी केस को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि सेंटर जो है वो वाई एक्सिस पे है, तो फिर इक्वेशन जो है वो इस तरह हो जाएगी आर इक्वल टू ए साइन थीटा, या दूसरी इक्वेशन जो बिलो होगी, ये तो अबव इक्वेशन है, बिलो इक्वेशन होगी आर इक्वल माइनस टू ए साइन थीटा, क्योंकि वाई एक्सिस पे साइन थीटा में चेंज हो जाएगा।